नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो भी अपना फ्री नोटिफिकेशन आपका चलाएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा। जब आप किसी भी कुंडली को देखते हैं, जो कहीं पर किसी भी हाउस पर कोई प्लैनेट बैठा है, उसको कैसे जज करते हैं, बहुत आसान से तरीके से बताऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले प्लैनेट एक इंसान की तरह बिहेव करता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आप कैसे, हम जब किसी प्लैनेट को कहते हैं वो एक्सॉल्टेशन में है, उच्च का है, इसका मतलब क्या है, वो प्लैनेट अपने एक ऐसे भाव पे है जहाँ पर सबसे अल्टीमेट काम कर सकता है। जैसे कि वो समझ लीजिए कि एक इंसान है जो मैदान में बहुत बढ़िया खेलता है, मैदान में जब उतरता है तो उसका पर्सनैलिटी अलग होता है, वो सबसे निखर के आता है। लेकिन वो जब घर में रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, तब वो अलग होता है, वहाँ पर उसका पर्सनैलिटी कुछ अलग होता है। तो प्लेनेट जब उच्च का होता है तो मतलब उसके पर्सनैलिटी में बहुत आकर्षण होता है, वो किसी भी काम को उस फील्ड में करने के लिए एक्सपर्ट होगा, यूँ समझ लीजिए। अब कभी कभी वो कर नहीं पाता, रीज़न रहता है कुछ। पहला, उसको अष्टक में इतना ज़्यादा बिंदु नहीं मिले हैं उस हाउस को या फिर उसको, जिसकी वजह से ये मतलब यूँ समझ लीजिए, वो तो मैदान में अच्छा खेल सकता है लेकिन उसको सपोर्टर नहीं मिल रहा है, उसको अपना टीम प्लेयर अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। अब या फिर उसका डिस्पोजिटर अच्छे तरह पोजीशन पे नहीं है, मतलब उसका जो कोच है, कोच उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूँ समझ लीजिए। अब नेक्स्ट जो आता है, सबसे नेक्स्ट जो बलवान प्लेयर आता है, वो मेरे ख्याल से सबसे बलवान होता है। क्यों, रीज़न बता देता हूँ। वो होता है आपका मूल त्रिकोण। ठीक है। जैसे शनि का मूल त्रिकोण आपका यहाँ पर कुंभ राशि है, मंगल का यहाँ पर आपका मेष है। अब मूल त्रिकोण क्यों में कहा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। देखिए, वो अपने हाउस से बैठता है, उसका डिस्पोजिटर खुद खुद वो होता है। ठीक है। अगर अच्छे डिग्री के साथ बैठ गया तो मतलब यूँ समझ लीजिए वो अपना कंट्रोल अपने अंदर है। जब इंसान मूल त्रिकोण में बैठता है तो इंसान के पास या प्लेनेट के पास अपना कंट्रोल खुद पे रहता है, वो किसी के मोहताज नहीं होता, किसी के बात सुनने का नहीं रखता, वो अपना काम खुद कर लेता है। कि आप देखेंगे ऑफिस में कुछ ऐसे इंसान रहते हैं कि वो अपना काम खुद कर लेता है, घर पे कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं होता, कब जाना है कब आना है, वो अपना काम कर लेगा। आप देखेंगे कि वो फाइल आपके पास चला आया है, लेकिन कैसे किया कब किया आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो कर लेता है। यही होता है मूल त्रिकोण का जो उद्देश्य। अब आता है ओन साइन। ठीक है। देखिए, आपका खुद का घर होता है। ठीक है। और बहुत लोगों के पास रेंट पे रहते हैं। डिफरेंस आप खुद समझ सकते हैं। आपका खुद का घर जितना ज़्यादा आप संभाल के रखेंगे, आपका रेंट पे रहने का मकान शायद इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे। यही होता है ओन हाउस। ओन हाउस में भी जो प्लेनेट या फिर कह लीजिए इंसान बहुत बढ़िया तरीके से फील करता है, लेकिन क्या होता है, खुद का घर एकदम ना होने से एकदम खरीदना, तो वो उतना ज़्यादा केयर नहीं करता, केयर करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। आप एक खुद के घर में भी वो स्ट्रॉन्ग रहता है कि कोई रेंट देता है तो आप अगर रेंट वाला घर पे रहेंगे, रेंट देता है तो आप अपना सिक्योरिटी फील करेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब आप रेंट पे रहेंगे, पड़ोसी या फिर कोई और आके आपको डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा थर्ड नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट होता है फ्रेंडली हाउस। ठीक है। अब देखिए, जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो आपका एक अलग रुतबा होता है। आपको पता है कि दोस्त आपको बचाएंगे या फिर दोस्त आपके संग रहेंगे, आप जो कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फिलअप करते हैं दोस्तों के साथ रह के, तो इसी वजह से इसको हम फोर्थ रैंक देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है एनिमी हाउस, शत्रु हाउस। ठीक है। अब शत्रु हाउस में क्या होता है, अब तो चले गए किसी, मतलब अब जॉब चेंज किया तो वहाँ पर जाके देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ उल्टा है टीम, यहाँ पर आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे, जो भी कर रहे कहीं ना कहीं बिगड़ने आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एनिमी हाउस पे, यहाँ पर प्लान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है नीच का प्लान। अब नीच का प्लान क्यों बुरा होता है और किसी वजह से बुरा भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके कुंडली आपके लक्ष्य पर। अब नीच का प्लान जो रहेगा वो डाउन टू अर्थ रहेगा। ठीक है। वो मतलब गुजारा कर लेने वाला होगा, जैसे जैसे गुजारा करने लेने वाला होगा, उतना ज़्यादा चाहत या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। अब मतलब यूँ समझ लीजिए, आप ऐसे जगह पर गए हैं जब आपको काम करने की इच्छा नहीं है, जस्ट कर रहे हैं ऐसे तैसे, मतलब सुबह उठ कर जाते हैं आते हैं, इस तरह से नीच का प्लेनेट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, कलयुग में कहते हैं कि अगर केंद्र में नीच का प्लेनेट बैठ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा फल देने में सक्षम होता है। मतलब आपको पता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगी है, आप काम करें या ना करें सही से, आपको महीने में आपका जो सैलरी है आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब नीच का प्लान कुछ इस तरह से ही काम करता है, समझ लीजिए। अब इसके बाद आता है कि
आप जो बैठे हैं वो आप दोस्तों के संग बैठे हैं, ठीक है। दोस्तों के संग मतलब देखिए, बुध और सूर्य सबसे ज़्यादा हम दोस्त बोलते हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बुध से ज़्यादा सूर्य के साथ बुध के ज़्यादा आप देखेंगे आपका बुध के साथ शुक्र का संबंध है, उससे भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद शनि की अच्छे संबंध है। उसके बाद आपके यहाँ पर सूर्य की है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों को भी देखना है कितने ज़्यादा क्लोज है आप, ठीक है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप पापा के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो इसी तरह आप यूँ समझ लीजिए जो मैंने आपको दोस्त कहा, इसी तरह ठीक है। आप शुक्र के साथ जब भी यहाँ पर क्लोज दोस्ती है शुक्र के साथ आपके यहाँ पर बुध की, तो शुक्र और बुध जब भी बैठेगा अच्छे फल देने में सक्षम होंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर सूर्य और आपके बुध आए, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बुध को थोड़ा सा सूर्य की बात माननी पड़ेगी। दोस्ती अच्छी है लेकिन उसको मन माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कितना ज़्यादा क्लोज है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर है एनिमी, यूँ कह लीजिए। एनिमी मतलब जब भी आपका शनि की लगन होगा तो सूर्य की तरफ नज़र रहिए। सूर्य उस कुंडली को ख़राब करने वाला सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा प्लैनेट होगा। और जब भी यहाँ पर आपके बुध की राशि देखेंगे, लग्न देखेंगे, ये सब सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाला मंगल होगा। और मंगल की राशि में सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाला आपका बुध होगा। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। आप गुरु का जब भी लगन आएगा, मतलब धनु और मीन, तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब कुंडली को ख़राब करने वाला जो प्लैनेट होगा वो आपका यहाँ पर आपको देखना है शुक्र को। और शुक्र के बारे में जब भी आएगा, मतलब आपके बिशप या फिर तुला, तब आपके यहाँ पर गुरु आएगा, यूँ समझ लीजिए। तो आपको देखना है कि आपका जो प्लेनेट है, जिस प्लेनेट को आप खास तरीके से देख रहे हैं, वो कैसा है, किसके साथ बैठे। अगर शत्रु के साथ बैठे, में सूर्य या शनि शत्रु है एकदम, ठीक है, तो वो दोनों एक साथ काम नहीं कर पाते। मतलब आप अगर कुछ पूरे हाउस में बैठे हैं, अब देखिए सूर्य अगर शनि की राशि में जाके बैठ के शनि के साथ, तो सूर्य काम नहीं कर पाएगा। और शनि अपना काम करेगा, सूर्य उसको करने नहीं देगा, बिगड़ने डालेगा। तो इस तरह से आपको देखना है। अब गुरु आपका शुक्र दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों सेम कार्य करते हैं। देखिए आप शुक्र जो है गुरु का डिफरेंस समझ लीजिए। गुरु, ये समझिए गुरु वाला एक टीचर है और शुक्र वाला एक टीचर है। अब गुरु वाला जो टीचर हैगा वो हमेशा टॉपर को टॉप कराने में लगा रहेगा, ठीक है। वो हमेशा बढ़िया पढ़ाएगा, एकदम बढ़िया से पढ़ाएगा, जैसे सब लोग एकदम बढ़िया नंबर लेके आए। लेकिन जो शुक्र वाला टिफिन वाला जो टीचर रहेगा, वो अच्छे से पढ़ाएगा, ये तो सही है, लेकिन अपने उन स्टूडेंट को भी पढ़ाएगा जो कि क्लास में एकदम बुरा परफॉर्मर है। मतलब उनको भी पास करवाने के लिए उतना ही मेहनत करेगा जितना एक टॉपर को टॉप कराने में मेहनत करेगा। यही अंतर रहता है। जब शुक्र वाला किसी का टीचर जो आता है गुरु का, तो सारे एकदम उसका प्यार करने लगते हैं, ठीक है, उस टीचर को। और जब गुरु का आता है सारे उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन प्यार कहीं ना कहीं शुक्र की तरफ भी जाता है, ठीक है। आपको प्लैनेट को ऐसे जज करना पड़ेगा। अब देखिए मित्रता की तरफ देखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि विच्छेदात्मक है, जो कि इन सब से दूर रहता है। और बुध एक बच्चा है जो खेलने में यकीन रखता है, ठीक है। अब देखिए आपके दोस्तों में कुछ ऐसा दोस्त रहेंगे जो शराब आदि नहीं पीते, गाली नहीं बकते। अब उनके साथ भी अच्छे दोस्ती रहता है, शराब आदि नहीं पीते लेकिन दोस्ती रहता है। इसी तरह से आप क्यों समझ लीजिए आपके यहाँ पर शनि बुध का संबंध रहता है, ठीक है। अब प्लैनेट को दोस्ती को आप किससे समझ, जब आप इस सारी चीज़ों को समझ पाएंगे तभी जाके आप किसी की कुंडली की फलदाश कर सकते हैं। अब एक और रहता है दिग्बल और ज्येष्ठ बल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दिग्बल वो होता है जहाँ पर कोई प्लैनेट बैठ कर अच्छा फल दे पाता है। जैसे वो समझ लीजिए आपके मंगल सूर्य, ये 10 हाउस में दिग्बली होते हैं। यहाँ पर आपके जो पूर्व दिशा के प्लैनेट है, मतलब आपके गुरु और बुध आपके पूर्व दिशा मतलब फर्स्ट हाउस में ज़्यादा दिग्बली होते हैं, ठीक है। इस तरह हर प्लैनेट कुछ दिग्बल, सर्टेन दिग्बल पे जाके आपके दिग्बल होते हैं और अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। अब विशिष्ट दिग्बल होते हैं, जैसे बुध 11 हाउस में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। आपके सूर्य आपके 11 हाउस में जाके अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो विशिष्ट दिग्बल इस तरह से फल देते हैं, ठीक है। मतलब उस एरिया पे जाके आप अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको शायद नॉर्थ भेज दिया, आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, आप नॉर्थ में जाके अच्छे काम कर पाएंगे। अब साउथ के लोग हैं तो साउथ के लोग पे जाके साउथ के लोग के साथ अपनी भाषा में बात करके अच्छे सेल कर पाएंगे। इस तरह से होता है दिग्बल।
अब नेक्स्ट आता है जेस्टाबल। जेस्टाबल क्या होता है? जेस्टाबल जब कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो वो मतलब वो काम कर सकता है जो बाकी प्लैनेट नहीं कर सकते। मतलब आप अपने बॉस के बहुत करीब पले घर पे रहते हैं, या फिर आपका बॉस के केबिन के बहुत पास हैं, तो अब क्या है, बॉस आपको डांटेगा, गाली देगा तो सही है, लेकिन कोई भी अच्छा काम के लिए आपको सबसे पहले बुलाएगा। अब ये होता है जेस्टाबल। तो जेस्टाबल के पास खास बल रहता है किसी काम को करने के लिए। अब बिकॉज बॉस के बहुत आप पास है, तो बॉस डांटेगा भी आपको सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे बुरा बात भी आपको सबसे पहले का अच्छा काम भी आपसे ज़्यादा करवाएगा। तो ये होता है जेस्टाबल का, इसलिए जहाँ पर बैठते थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ करने लगते हैं। अब जेस्टाबल को देखने के लिए आपको उसको नवमा ज़रूर देखना चाहिए, तब आपको सटीक से फल मिलेगा। देखिए मेरा वीडियो तो होता है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर को आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी देखते हैं ना।